viewers, today the thing which will be discussed with you people in today's class, that will be type 3 or would have conditional. Definitely we were going through conditional sentences and all of them have not been completed yet. Ab tak complete nahi hue. So two types, type 1 will conditional, type 2 would conditional we have done. And today the thing I am going to cover in today's tutorial, that will be would have or type 3 conditional. So with your permission I'm going to start it. You need to note down, आप note भी करते जाइएगा साथ साथ. So our topic is type 3 or would have conditional. Type 3 would have conditional. Can anybody tell me what is a conditional sentence? Why do we use a conditional sentence? A conditional sentence is used to show a condition of happening, being or having something. In Urdu we call it shartiya jumle. Okay. So right now the conditional we are coming across, that is third conditional or third type or type 3 or would have conditional. तो इसका यूजेज देख लेते हैं बेटे. Type 3 or would have conditional is used to talk against the past facts. To talk against the past facts. It means whatever was indicative in the past. Indicative means reality. जो कुछ माजी में सच था, वो कहते हैं ना what is done cannot be undone. जो हुआ सुहा अब तो नहीं तब्दील हो सकता. So this is sort of repentance. ये एक तरह का पछतावा है कि अब जो गुजर गया हम उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि आप पछता सकते हैं और पछतावे से सिर्फ बंदा और तो कुछ नहीं, एक लेसन ही मिल सकता है. तो यहां पर मैंने क्या कहा, टाइप 3 और वुड हैव कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स. जो कुछ माजी में सच था अब आप उसके अगेंस्ट बात करेंगे. बेटे मैंने आपको हमेशा बताया कि each type of a conditional sentence has got 3 functions. How many functions? 3. What are those? Number 1 for action. Okay. Number 2 for status. And number 3 for property. अब कुछ आसान हो रहा है इस तरह से? Because I did not mix it up. मैं चाहता तो ये एक दिन का काम था, जैसे लोग कर लेते हैं कि सारी एग्जाम्पल्स को मिक्सअप करके पढ़ाते हैं, लेकिन आई जस्ट सेपरेटेड ऑल द टाइप्स. मैंने सारी टाइप्स को सेपरेट किया. अच्छा बेटे और कीजिएगा. अब यहां पर जो हाइपोथेसिस वर्ब्स हैं वो मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं. यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म. हेड प्लस थर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? इट मींस द पास्ट परफेक्ट टेंस. अच्छा जी, स्टेटस के लिए आप यूज करेंगे हैड बीन. क्या यूज करेंगे? हैड बीन. एंड फॉर प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज डबल हैड. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब कौन सा हमने यूजेज पिक करना है? द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर एक्शन. सबसे पहले बेटे पिक करते हैं फॉर एक्शन. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 2 हो जाए. अगर एक रह भी जाता है सो विल डेफिनेटली कवर इट ऑन मंडे और द कमिंग वीक. तो ये चैप्टर अच्छा क्लोज हो जाएगा. इसके बाद बहुत सी चीजें अब समझने में आसानी होगी. बेटे सबसे पहले सिंपल फार्मूला. अच्छा जी, सबसे पहले सिंपल फार्मूला लिखने के लिए बेटे सबसे पहले इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड
plus third form of the verb plus object plus comma plus again subject plus would have plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब गौर करते हैं बेटे, याद रखिएगा अगेन यहां पे भी सब्जंक्टिव केस चल रहा होगा। When the past tenses are used for the present meaning, especially in unreal cases or imaginary cases, so we use subjunctive case, and in subjunctive case which verb is used? Hypothesis verb। hypothesis का मतलब फेले कयास, जमानों के खिलाफ, हकीकत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है आप उसे हाइपोथेसिस वर्ब कहते हैं। बेटे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं एक्शन से। मैं कहता हूं if he had prepared the paper, comma, he would not, he would have passed the exam। देखिएगा which clause is this? डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इफ क्लॉज भी कहेंगे, एंड इफ क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ। व्हाट इज सब्जेक्ट? ही हैड। हाइपोथेसिस वर्ब बनाने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? द पेपर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज योर मेन क्लॉज। मेन क्लॉज is going to show you the result. Okay, so what is subject? He would have passed third form, and what is your object? Exam. So this is your if clause. अच्छा बेटे, if he had prepared the papers, he would have passed the exam। तर्जमा क्या बनेगा? अगर वो पर्चों की तैयारी, यहां नजर आ रहा है? Is it coming in view? कैमरे में आ रहा है? अगर वो ओके पर्चों की तैयारी कर चुका होता तो वो इम्तिहान पास कर चुका होता। रियलिटी क्या होगी? What would be the reality of this sentence? In reality, he did not prepare the papers. In reality, he did not prepare the papers। हकीकत में उसने पर्चों की तैयारी नहीं की थी, लिहाजा अब पछता रहा है। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर दे दूं, इफ यू अलाउ मी। मैं कहता हूं they would not, they would have enjoyed there। वो वहां पर लुत्फ अंदोज हो चुके होते। ऑन व्हाट कंडीशन? किस शर्त पे? if they had invited us। अगर वो हमें मद्दऊ कर चुके होते, हमें दावत दे चुके होते। मैंने क्या किया इस दफा बेटे? I brought the main class at the beginning। ठीक है बेटे, so this is your subject, would have, थर्ड फॉर्म। ये आपका जो सब्जंक्टिव केस है, हाइपोथेसिस वर्ब बन रहा है यहां से। देयर क्या है? देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, दिस इज व्हाट? इफ। तो कौन सा क्लास बन गया बेटे? इफ क्लॉज। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट हैड, सॉरी, हाँ दैट्स राइट, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्या तर्जुमा बना? अगर वो हमें दावत दे चुके होते, अगर वो हमें दावत तो वो लुत्फ अंदोज हो चुके होते। रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस सेंटेंस? इट मीन्स इन द पास्ट, in reality,
हकीकत में they did not invite us. They did not invite us. ठीक है, तो हकीकत में उन्होंने हमें दावत नहीं दी थी, अब उन्हें पछतावा हो रहा है. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू बी शोइंग सम पार्टिसिपेशन बाय मेकिंग वन सेंटेंस. चलिए जी, वन सेंटेंस है किसका? मैं कहता हूं वी वुड नॉट हैव फेस्ड क्राइसिस. हम बहरान का सामना नहीं कर चुके होते इफ वी हैड फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस. अगर हम आपकी हिदायत पर अमल कर चुके होते, अगर हम आपकी हिदायत पर अमल कर चुके होते तो हम मुश्किल या बहरान का सामना नहीं कर चुके होते. इफ आवर ड्राइवर हैड नॉट ड्रिवन द कार केयरलेसली वी वुड नॉट हैव फेस्ड एक्सीडेंट. अगर हमारा ड्राइवर आप कह सकते हैं बद एहतियाती से गाड़ी ना चला चुका होता तो हमारा हादसा भी ना हो चुका होता. इट मीन्स ही हैड ड्रिवन केयरलेसली एंड दैट्स व्हाई वी फेस्ड द प्रॉब्लम. ही ड्रोव वेरी केयरलेसली. ठीक है, एक सेंटेंस जी. If she had some more money, she would have bought the possession. थोड़ा आप स्टेटस पे गई, जुमला प्रॉपर्टी पे गई, गलत नहीं है. इफ शी हैड अर्नड सम मोर मनी शी वुड हैव ब्रॉट पिज्जा. ओके जी बेटे, समझ आइए आपको? कोई सेंटेंस बना सकते हैं बेटे? ठीक है बेटे जी. हाफिज साहब, हाँ जी बेटा. नहीं, आप लोग स्टेटस पे ना जाए ना बेटे, एक्शन को समझें. हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो लगाए. If they had collected good players, they would have won the match. अगर वो अच्छे प्लेयर्स, खिलाड़ियों को इकट्ठा कर चुके होते तो वो मैच जीत चुके होते. रियलिटी क्या है? They did not collect good players. उन्होंने अच्छे खिलाड़ियों को इकट्ठा नहीं किया. तो मैं एक्शन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक्शन ही पढ़ा रहा हूं. इसके बाद ये दो जब आएंगे तो फिर आपको मौका दूंगा कि आप दोनों को मिक्स करके पढ़ाएं. ठीक है, सो आई होप this lecture is clear. This dimension, I mean the only one function of would have conditional जो हमने पढ़ा वो clear होगा. Even if you have some problem, you can discuss it with me in the class. Keep on watching these informative videos. Subscribe to my channel, like my videos. Inshallah, I will keep on bringing things for you people like that. Thank you.